नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव के घर में, कुंभ राशि में। और वहीं शनिदेव पूर्व से बैठे हैं। दोनों का आपस में बनता नहीं, शत्रु जैसा व्यवहार। तो ये जब आपस में लड़ेंगे तो प्रभाव कहां दिखेगा? मीन राशि की बात हो रही है। 12वें घर में दोनों आपस में लड़ेंगे तो प्रभाव 12वां घर पर दिखेगा। ये क्या है? ये आपका खर्च है, हानि है, लॉस जो बोलते हैं। तो ये खर्चे कराएंगे, कहीं ना कहीं आपके धन की हानि करा देंगे। ये विदेश का घर है, आपको विदेश जाने से रोकेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, जाने नहीं देंगे। और ये आपकी निंद्रा का घर, नींद की कमी के कारण परेशानी उत्पन्न होना, अनिद्रा रोग जन्म लेता है। और ये आपके 12वें घर, जहां योग बने, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, इन लोगों को कुछ समस्याएं दिख सकता है। जो मीन वाले हैं, हो सकता है मीन वाले बहुत सारे नर्स डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि मीन एक अच्छा राशि है, सात्विक राशि है। तो वहां यह परेशानी दिखाई दे सकता है। वहां से दृष्टि शत्रु घर पे है, तो शत्रु के लिए महाकाल बन गए। कोई शत्रु टिक नहीं सकता है, कोई रोग छू नहीं सकता है, और ऋण से मुक्ति मिलेगी। ये एक अद्भुत योग है। तो उसके लिए धन आए चाहे जैसे हो, लेकिन मुक्त तो कराएंगे। रोग ऋण शत्रु से मुक्त कराने वाला यह योग आपके लिए एक तरह का राजयोग हो गया, जो आपको सुख देने वाला बन जाता है। लेकिन 12वें घर के लिए तो हानिकारक है। यह विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का बिजनेस, व्यापार, इन सब में आपको उठापटक दिखा सकता है। लेकिन कहीं अगर इनकम के मालिक यदि 12वें घर में अपने घर के हैं और छठे के भी मालिक हैं, तो यहाँ एक बड़े बैंक लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करने का योग दिखता है। ये एक चमत्कारिक बात है। लेकिन आप ऋण लेते हैं तो बड़े ऋण लेते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि मीन वालों से इसलिए रुकने के लिए कहता हूं, क्योंकि उनके ऊपर शनि की 7.5 है। इसलिए बड़े बैंक लोन या किसी तरह के ऋण लेकर के कोई काम ना करें, आप फंस जाएंगे। बहुत टेंशन परेशानी होगी, उससे आपके हेल्थ भी प्रभावित हो सकते हैं। यहां टेंशन तनाव को बढ़ा देने वाला हो जाता है। मीन वालों के लिए एक बात जरूर है, जब शनि सूर्य एक साथ हैं और मीन का जब राशि आपका बना हुआ है और एक सात्विक राशि है, तो ऐसे स्थिति में आपके लिए द बेस्ट उपाय बनता है कि आप धर्म कर्म पूजा पाठ का सहारा है। 12वां घर मोक्ष का है। जो मोक्ष चाहते हैं उसे मोक्ष भी नहीं देने देंगे। इसका अर्थ है कि अगर मीन वाले कोई सीरियस है, बीमार है, मृत्यु शैया पर है, तो उनको मृत्यु शैया से बाहर आना पड़ेगा, मतलब निरोग, रोगों से मुक्ति। यह भी एक योग। तो यहां हमें करना क्या है? धर्म कर्म पूजा पाठ के क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ करना। जिस धर्म स्थल में आप जाते हैं और वहां जो गरीब भिखारी बैठे हुए हैं मंदिरों में, धर्म स्थल में, तो वो शनि है। लेकिन चूंकि 12वां घर है धर्मस्थल का और मंदिर, वहां सूर्य क्या है? आपका मीठा गुड़ से बना हुआ कोई भी मिठाई आप उसे बांटे, बहुत चमत्कारिक लाभ देगा। आपके लॉस बंद हो जाएंगे, खर्च अचानक कम होने लगेंगे, अनिद्रा गायब, नींद भी आएगी। आप आजमा के देखेंगे। इस अवधि में किसी भी तरह का परेशानी महसूस हो रही है तो अपने आप कमता हुआ चला जाएगा। ये स्थिति बहुत जबरदस्त है। तो इस तरह मीन राशि वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।